काशी, जहाँ हर गली मोहल्ले में शिव का वास है, जहाँ श्मशान में भी मृत्यु का भय नहीं और जहाँ अघोरी महाशिवरात्रि की रात तंत्र की साधना करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई इस रात सिर्फ शक्ति के लालच में इस साधना में प्रवेश कर जाए? यह कहानी है विराट की, जो महाशिवरात्रि की रात कुछ ऐसा करने चला था जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, या यूं कहें कि समाप्त हो गई। आइए सुनते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी। वाराणसी के एक प्राचीन मंदिर में घंटों की गूंज हो रही थी। पूरा शहर महाशिवरात्रि के उल्लास में डूबा हुआ था, लेकिन वहीं दूसरी ओर घाटों के पास के श्मशान घाटों में कुछ और ही चल रहा था। एक ऐसा अनुष्ठान जिसे सिर्फ अघोरी ही कर सकते थे। विराट एक जिज्ञासु युवा था जो हमेशा से रहस्यमयी शक्तियों में रुचि रखता था। उसे कुछ दिन पहले एक अघोरी से यह सुनने को मिला था कि महाशिवरात्रि की रात अगर कोई सही अनुष्ठान करे तो उसे महाकाल की अपार शक्ति प्राप्त हो सकती है। उसे यह बात सुनते ही लगा कि यह उसके लिए सुनहरा मौका है। वह शक्ति चाहता था, सिद्ध चाहता था और सबसे बढ़कर अमृतत्व चाहता था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस रास्ते पर वह जाने वाला था वहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं था। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा शहर मंदिरों में शिव आराधना कर रहा था, विराट अकेला घाट की ओर बढ़ रहा था। गंगा का पानी शांत था, लेकिन घाट की सीढ़ियों पर अंधेरा घना हो चुका था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई चिताओं और भभूत की मिलीजुली गंध। श्मशान के किनारे एक साधु बैठे थे, लंबे बाल, गले में मुंडमाला और हाथ में एक खप्पर। उनके चारों ओर एक हल्की नीली आभा थी। विराट ने हिम्मत करके पूछा, क्या आप भैरवनाथ हैं? अघोरी ने बिना देखे ही कहा, तू आ तो गया है, लेकिन क्या तू तैयार है? विराट ने सिर हिलाया। भैरवनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तू शक्ति के लिए आया है तो लौट जा, लेकिन अगर तुझे महाकाल को पाना है तो अंदर आ। विराट के अंदर हिचक थी, लेकिन उसकी लालसा उससे कहीं ज्यादा थी। वह अंदर चला गया। श्मशान में एक बड़ा हवन कुंड जल रहा था। चारों ओर शव जल रहे थे और कुछ अघोरी नंगे शरीर पर भभूत लगाए हुए तंत्र साधना कर रहे थे। भैरवनाथ ने विराट से कहा, अगर तुझे शिव का आशीर्वाद चाहिए तो डर को छोड़कर इस रेखा के अंदर आ जा। विराट ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि चारों ओर हवा अचानक भारी हो गई है। मंत्रोच्चारण तेज हो गया। भैरवनाथ ने अपनी आंखें बंद करके कहा, अब यह साधना शुरू होगी, लेकिन याद रख, अगर तू भागा तो महाकाल स्वयं तुझे अपने लोक में खींच लेंगे। जैसे ही साधना अपने चरम पर पहुंची, श्मशान की चिताएं एक साथ जलने लगी, हवाएं जोर से चलने लगी और अचानक विराट ने देखा कि हवन कुंड की आग नीली हो गई। आग के बीच से एक आकृति उभरी, 3 आंखों वाला एक रौद्र रूप, गले में नागों की माला, हाथ में त्रिशूल और पूरा शरीर अग्नि की लपटों से घिरा हुआ। कौन आया है मेरी साधना भंग करने? आवाज इतनी तेज थी कि पूरा श्मशान कांप उठा। विराट ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक चुके थे। तभी एक भयावह चीख गूंजी। एक अघोरी जो ठीक विराट के पास बैठा था, अचानक जमीन पर गिर गया और उसका शरीर राख में बदल गया। भैरवनाथ गरजे, डर मत, यह तेरा परीक्षण है। लेकिन विराट अब पूरी तरह भयभीत हो चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ मौत का दृश्य था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी एक काली छाया ने उसे घेर लिया। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर खींची जा रही थी। उसके कानों में गूंजा, महाकाल से कोई भाग नहीं सकता। अगले ही पल विराट का शरीर वहीं गिर गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी खुली थीं, एक अंधेरे शून्य में देखते हुए। अगली सुबह जब कुछ लोग उस घाट पर आए तो उन्होंने वहां विराट की राख देखी। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन भैरवनाथ वहीं बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, एक और आत्मा महाकाल को समर्पित हो गई। उस रात के बाद जो भी उस घाट पर गया, उसे वहां से किसी की चीखने की आवाजें सुनाई दी। एक अधूरी आत्मा जो हमेशा के लिए महाकाल के लोक में फंस चुकी थी।